हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हेलो। आवाज आवाज वीडियो क्वालिटी ये सब चीज़ें सही से जा रही हैं। अब ठीक ठाक है। अरे गुड इवनिंग सभी को। आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। आज़ादी का 75 साल हम लोग पूरा किए हैं। ठीक है। सुबह में क्लास नहीं हुई थी क्योंकि सर लोग कहीं न कहीं चले गए थे। ठीक है। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है। चलिए आ जाइए सभी लोग और चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ें सही हो गई। बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या भाई। कुछ नया करो तो उसमें कुछ नई चीज़ें प्रॉब्लम बन के आ जाती हैं। पहले डिजिटल बोर्ड प्रॉब्लम था, फिर कैमरा प्रॉब्लम हुआ। हालांकि अभी भी सही नहीं हुई है, लेकिन फिर भी क्लास चलाने के लिए हमने कुछ इसको इम्प्रूव कर दिया है। ठीक है। चलो अब हम लोग एल्कोहल फिनाल ईथर में एल्कोहल कंप्लीट कर दिया, फिनाल कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग ईथर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम लोग इस चैप्टर का नाम क्या है? एल्कोहल फिनाल और ईथर। इस चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग एल्कोहल ऑलरेडी पढ़ लिया और फिनाल ऑलरेडी पढ़ लिया। पढ़ना क्या है अब हम लोगों को? ईथर पढ़ना है। ठीक है। ईथर पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ईथर के बारे में पढ़ना है। ईथर क्या होता है, ईथर कैसे बनाया जाता है, और ईथर से सबसे महत्वपूर्ण चीज की एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों पे हम लोगों को डिस्कशन करनी है। ठीक है ना। तो ध्यान से समझना सभी लोग। आप लोग तो स्पष्ट हो गया कि एल्कोहल किसे कहते हैं। अगर ROH होता है, ROH इस तरह से होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। फिनाल में क्या होता है? यहाँ पे अगर R की जगह क्या हो जाता है बताओ? AR हो जाता है, AROH। या फिर हम लोग इसे लिखते हैं क्या? C6H5 या C6H5OH। ये हो जाता है फिनाल। ये आपका फिनाल हो जाता है। और ये क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे C2H5 आ जाता है, OH, या फिर CH3OH हो जाता है। तो ये सब एल्कोहल हो जाते हैं, ये फिनाल हो जाता है। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बारे में आप लोगों ने क्या कर रखा है? पढ़ रखा है। अब हम लोगों के बारे में, हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में? इस ईथर के बारे में पढ़ना है। इस ईथर के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ईथर होता क्या है और ईथर किसे कहते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे? ईथर होता क्या है और ईथर किसे कहते हैं, ये हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है। तो चलिए ईथर के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में क्या करना है? पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? इस ईथर के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? इसके पहले ईथर क्या होता है ये पढ़ना है। ईथर को बनाया कैसे जाता है, ये सभी चीजें हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। समझे? तो चलो ईथर के बारे में पढ़ते हम लोग। ईथर ईथर होता क्या है? ध्यान देना सभी लोग। ईथर देखिए, आप लोगों ने देखा होगा H2O, जल का फार्मूला देखा हो क्या? H2O देखा होगा। और H2O को आप लोग कैसे देखते हैं बताओ? इसको इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? HOH ऐसे लिखते हैं H2O को। हाँ, इस H2O को HOH लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये बताओ स्पष्ट रूप से आप सभी लोग। इस H2O को आप लोगों ने देखा होगा, इस H2O को HOH ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? हाँ या ना बताओ। इस H2O को HOH ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस या नो बताओ। हाँ, लिखते हैं ना। अब हम लोग को क्या करना है? जैसे आप लोगों ने जानते हो कि हम लोग क्या करते थे? इस यच को ही तो हटा रहे थे। ये जो यच था आपका,
ये जो आपका ये जो यच था, इसी यच को तो हम लोग हटा रहे थे, है ना। इस यच को हम लोग हटाएंगे, और इस यच को किससे हटाएंगे, ध्यान देना सभी लोग, इस यच को हम लोग हटाएंगे, इस यच को हटाएंगे आर से। अगर यहाँ पे यच को हटा के आर लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। यानी कि अगर हमको ईथर का फार्मूला लिखना है तो आर ओ आर, ये आपका बन जाता है ईथर। अब कुछ लोग नए होंगे, उनको ये प्रॉब्लम होगी, सर आर का मतलब क्या होता है, यही तो प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग नए होंगे उनको ये प्रॉब्लम होगी कि सर ये आर का मतलब क्या होता है, यही तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। कुछ लोग नए होंगे उनको ये प्रॉब्लम होगी कि सर ये आर का मतलब क्या होता है। क्यों भाई, ऐसा किसी को प्रॉब्लम है? हाँ, ऐसा किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। हाँ, अगर है तो बताओ, मैं उसको दूर कर दूं अभी की तुरंत के तुरंत। हालांकि जो पिछले चैप्टर से पढ़कर आ रहा है, जो पिछले चैप्टर से पढ़ रहा है, जो पिछले चैप्टर का मतलब चैप्टर ये एल्कोहल फिनाल ईथर से पहले हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ रखा है। अगर जो उसको पढ़ा होगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो इस आर का मतलब होता है, इस आर का मतलब होता है, आर का जो मतलब होता है ये इसका मतलब होता है एल्किल समूह। क्या, एल्किल समूह, एल्किल समूह। इस आर का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल समूह, एल्किल समूह ना। आर जो है एल्किल समूह ये बताता है। ठीक है, एल्किल समूह का मतलब क्या होता है, आर का मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पे CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, C6 C3H7 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इस आर का मतलब, इस आर का मतलब आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इस आर का मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ईथर की परिभाषा क्या लिखेंगे बताओ, ईथर की परिभाषा क्या लिखेंगे? कोई ईथर का परिभाषा यहां से बता सकता है क्या? कोई यहां से इस चीजों को देखकर ईथर का परिभाषा बता सकता है क्या? कोई ईथर का परिभाषा देखकर बता सकता है क्या मुझे? इस चीज को देखकर कोई ईथर का परिभाषा मुझे बता सकता है? बताओ, इस चीज को देखकर कोई ईथर की परिभाषा बता सकता है? बताओ, मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को। क्यों नहीं चलेगी नितिन, नितिन राव, मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को। कोई है जो, आशीष बंद कर लो इसको यार, बंद कर लो दरवाजा। और ये कर, हाँ? इसको हटा हटा, नहीं हो सकता। ये सुनो, और ना आशीष सर, आशीष सर, आशीष सर, आशीष सर, ये करें क्लास, देखो क्लास शाम को 7:30 बजे शेड्यूल हुआ नहीं। चलो ठीक है, 7:30 बजे फिजिक्स क्लास होगी यार, वो जो कल करा रही थी उसी के आगे। ठीक है, बताओ इथर की परिभाषा क्या लिखोगे? जब एलएच जम्मू जम्मू हो जाता है ओएच कहते हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं भाई, इसका परिभाषा बताओ। बताओ,
एल्किल समूह जुड़ जाता है। बहुत बढ़िया। हाँ चलो मैं ही बता देता हूं, देखो इसका, चलो देखो मैं ही बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान देना यहाँ पे। ये जो ईथर है इसकी परिभाषा वैसे तो याद करना कोई जरूरी नहीं है कि याद रहे तभी काम चलेगा, एग्जाम में पूछा ही जाता है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मैं बता देता हूं, देखो जब जल के दोनों हाइड्रोजन को एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं ना, ठीक है ना। आप परिभाषा लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जल के हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन करने के पश्चात जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ये परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा एक चीज और ध्यान देना सभी लोग, क्या ध्यान देने योग्य बात है, इधर ध्यान देना सभी लोग, देखो इधर ध्यान देना सभी लोग, एक चीज और आप सभी लोग इधर ध्यान देना, एक चीज और इधर ध्यान देना सभी लोग। इसमें क्या होता है, अगर इसकी रिएक्शन फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर इसे रिएक्शन फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो यच ओ यच, ये तो जल हो गया, जल में से क्या करें माइनस यच करें, अब प्लस -2H + 2R, तो ये क्या बन जाएगा, ROR हो जाएगा। यही तो है आपका ईथर, समझे, इस तरह से आपका ईथर की पूरा डेफिनेशन हो जाता है, यह आपका ईथर का पूरा सिस्टम हो जाता है। अगर कभी कभी ईथर का सामान्य सूत्र पूछा जाता है, सामान्य सूत्र, ईथर का सामान्य सूत्र कभी कभी पूछा जाता है, तो ईथर का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2O, ये ईथर का सामान्य सूत्र होता है। ये ईथर का सामान्य सूत्र होता है, ये क्या होता है, ईथर का सामान्य सूत्र होता है। सर ये सामान्य सूत्र का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये बताओ, चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये सामान्य सूत्र का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान देना सभी लोग। सामान्य सूत्र का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको ये R के यहां पे CH3 दिखा, CH3O, एक मिनट, CH3, जैसे आप लोग जानते हो कि ये ROR ये आपका ईथर होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते हो। इस R के स्थान पे अगर हम CH3 लिख दें, CH3O तो भी ये ईथर बन जाए, ईथर ही रहेगा ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस R का मतलब ही क्या होता है, इस R का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे कहाँ बताया था, मैंने बताया था, यहाँ पे बताया था, ध्यान देना एक मिनट, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखकर बताया था कि R का मतलब CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस R का मतलब जो भी आप लिखना चाहें वो R का मतलब हो सकता है। तो R के स्थान पे हमने क्या लिखा यहाँ पे बताओ, हमने R के स्थान पे यहाँ पे ये लिखा क्या, CH3 लिख दिया।
तो इस सामान्य सूत्र का मतलब क्या होता है? इस सामान्य सूत्र का मतलब क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग। सामान्य सूत्र का मतलब, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है बताओ, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, कुल मिला के 2 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, एक कार्बन यह, एक कार्बन यह, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। अगर इस सामान्य सूत्र में n के स्थान पे 2 रख दें तो क्या मिलेगा बताओ, क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा, H2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस O हो जाएगा, यानी C2H6O हो जाएगा। देखो गिनो यहाँ पे, देखो 2 कार्बन है, 3 3 6 हाइड्रोजन है और 1 O है, यानी ये सामान्य सूत्र का मतलब होता है। यह आपका सामान्य सूत्र का मतलब होता है, यानी सामान्य सूत्र से आप मेन फार्मूला पता कर सकते हो, समझे? सामान्य सूत्र का मतलब यही होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? और इसका नाम क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग ईथर के बारे में यहाँ पे पूरी चीजें जान चुके हैं, ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ईथर क्या होता है, ईथर का डिफिनेशन क्या होता है और सामान्य सूत्र क्या होता है, ये पूरा चीज आपके सामने है। शायद इसको बड़ा करेंगे तो दिखाई देगा, क्यों भाई, है ना? वही सामान्य सूत्र का मतलब है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। ईथर का वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो हेडिंग करिएगा मोटे में कि ईथर का वर्गीकरण, कितने प्रकार का ईथर होता है, ये आप लोग हेडिंग करिएगा। ना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईथर का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का ईथर होता है। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ईथर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अच्छा भैया, जो नहीं लिखे थे लिख लेना, मैं गलती से आगे बढ़ गया, लिख लो भाई, रब नहीं हुआ, आपके सामने है, लिख लो। ठीक है, जो नहीं लिखे थे लिख लो भाई। हालांकि पीडीएफ ये जो लिखा हूं पूरा सेम टू सेम पीडीएफ में दे दूंगा आपको मैं। ठीक है, ये जो मैं लिखा हूं पूरा का पूरा पीडीएफ के फॉर्म में आपको मैं सेंड कर दूंगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, 1 मिनट का समय देता हूं, लिख लो। 1 मिनट का समय देता हूं, मैं आ रहा हूं थोड़ा बाहर से, तब तक आप लिख लो। हो गया, चले आगे। चलिए, हम लोग क्या पढ़े थे, ईथर का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो ध्यान देना, ईथर का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। वैसे तो आपके एग्जाम में जितना जरूरत है मैं उतना ही वर्गीकरण करेंगे,
ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे। देखिए ईथर जो होता है ना, ईथर का वर्गीकरण जो होता है, ठीक है, वैसे तो देखा जाए ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ईथर का वर्गीकरण कैसा होता है? ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है ना। एक मिनट, ईथर का जो वर्गीकरण होता है ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। चारों प्रकार यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान देना सभी लोग। देखिए ईथर, मैं यहाँ पे क्या है, ईथर, ईथर जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ये क्या हो जा रहा है? छोड़ो, जान दो, चलो। ईथर जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो ईथर होता है, वो पहला ईथर क्या होता है? सरल। पहला ईथर क्या होता है? सरल, सरल या सममित ईथर। सरल या सममित, सरल या फिर सममित ईथर। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, ये जो आर, देखो मैं इसका डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं। ये आर ओ आर जो होते हैं ना, ये दोनों समूह जो होते हैं, आर आर जो, ये दोनों समूह क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों समूह समान होते हैं। जैसे यहां पे आपके सामने में CH3 ओ, तो देखो इधर CH3 लिखा तो इधर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा? CH3 ही लिखना पड़ेगा। दोनों क्या होने चाहिए बताओ? दोनों क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे C2H5 लिखा तो वो C2H5 लिखूंगा। यहाँ पे क्या, ये दोनों क्या होना चाहिए भाई? ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, होना चाहिए। तब ये कौन सा ईथर होगा? सममित ईथर होगा, अन्यथा फिर नहीं होगा। समझे? बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? तभी ये सममित ईथर होगा। ये दोनों के दोनों समूह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, ये तो सममित ईथर हो गया ना। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं। अब मैं दूसरा प्रकार पढ़ूंगा। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है हम लोगों के लिए? मिश्रित या असममित ईथर। मिश्रित या असममित ईथर। देखो भैया इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजनवा है ना, इस ऑक्सीजनवा से दोनों तरफ जो होते हैं ना, ये दोनों समान नहीं होते हैं। ये जो आर होता है इधर, ये जो आर होता है इधर, ये दोनों क्या होना चाहिए? समान नहीं होता है, नहीं होता है। ये दोनों समान नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ वाला समान नहीं होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। मैं और एग्जाम्पल इसका लिखा दे रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वो देखो यहाँ पे CH3 लिख दो, यहाँ पे C2H5 लिख दो। ये क्या है? समान है क्या? समान नहीं है ना। ये दोनों समान तो नहीं है ना। ये कैसा ईथर हो जाएगा? असममित ईथर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असममित ईथर हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है यहाँ पे समान नहीं है। यहाँ पे दोनों क्या है? समान नहीं है। ये दोनों क्या है? समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएंगे? असममित ईथर हो जाएंगे। आया समझ में बात? सममित ईथर और असममित ईथर दोनों समझ में आया? ईथर का वर्गीकरण समझ में आया आप लोगों को? बताओ।
ये बात समझ में आ रही है? दोनों समझ में आया कि नहीं आया? दोनों सामने हैं आपके। अगर देखो सरल या सममित ईथर में क्या होना चाहिए, ये आर और आर दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि दोनों समान होना चाहिए ना। समान नहीं रहेगा तो ये सममित ईथर नहीं होंगे, जैसे समान नहीं रहेगा तो सममित ईथर नहीं होंगे। अगर ये दोनों समान न रहे, जैसे यहाँ पे देखो C2H5 है, यहाँ पे CH3 है, ये समान नहीं है तो समान नहीं थे, असममित ईथर हो जाएगा। स से समान, स से सममित, याद कैसे कर सकते हो? स से समान, स से सममित, स से समान, स से सममित, इसे सरल भी कहा जाता है। अभी इसका नाम कैसे लिखा जाता है आगे हम बताएंगे आपको। स से समान, स से सममित, बात समझ में आई? स से समान, स से सममित। स से समान, स से सममित, क्लियर है ना? स से समान, स से सममित। इसी तरह मिश्रित में क्या होगा, इसमें दोनों समान नहीं रहेगा। आप समझ सकते हो, दो बाटल रखियो ऑक्सीजन के अगल बगल इस तरह से पकड़ के, एक बाटल में आप कुछ रख दो, एक बाटल में कुछ रख दो, एक बाटल में कुछ रख दो, एक बाटल में कुछ रख दो। हाँ क्यों भाई, क्लियर है ना आप लोगों को मेरी बात? आगे चलें, आगे चलें, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। ये कहां चला गया? तीसरा, तीसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा, तीसरा तीसरा देखिएगा, तीसरा तीसरा होता आपका एलिफैटिक ईथर और चौथा होता है एरोमेटिक ईथर। तीसरा क्या होता है? एलिफैटिक ईथर। एलिफैटिक ईथर में क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत आसान चीजें हैं। आप लोग एक चीज सुने होंगे कि जिसके पास बेंजीन रिंग नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिफैटिक कहते हैं। ये बात सही नहीं है लेकिन आप लोगों के लेवल पे सही मान। बहुत से ऐसे चीजें होती हैं जिनके पास बेंजीन रिंग होता है उसके बाद भी ये एलिफैटिक होते हैं। लेकिन बात समझे, एलिफैटिक एरोमेटिक का मतलब आप लोग सुने होंगे। एलिफैटिक में क्या होता है, जिसके पास बेंजीन रिंग नहीं होते ना, ये तो आप समझते ही होंगे है ना। तो एलिफैटिक ईथर में क्या होता है, ऐसे ईथर जिससे क्या जुड़े हो, ऐसे चीज जुड़े हो जिनके पास कोई भारी भरकम चीज नहीं हो। जैसे आपके सामने ओ हो जाएगा, यहाँ पे CH3 जोड़ दो, यहाँ पे CH3 जोड़ दो, ये आपका एक एलिफैटिक ईथर है। आप ओ ये जोड़ दो, ओ जोड़ दो, इधर आपका C2H5 जोड़ दो, इधर CH3 जोड़ दो, ये आपका एलिफैटिक ईथर हो जाएगा। मतलब ऐसा ईथर जिसके पास क्या हो, क्या हो बताओ, ऐसा ईथर जिसके पास क्या हो बताओ, ऐसा ईथर जिसके पास क्या हो, जिसके पास कोई भी बेंजीन रिंग ना हो। अब यही नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा तीसरा नंबर। चौथा नंबर देखो तब समझ में आएगा, दोनों एक साथ देखोगे तब। चौथा नंबर होता है एलिफैटिक एरोमेटिक, एरोमेटिक ईथर। देखो एरोमेटिक ईथर में क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो ये दोनों चीज रहने देते हैं, हम लोग समझते हैं। एरोमेटिक ईथर में क्या होता है, ध्यान से समझना सभी लोग। इसमें होता क्या है, देखो एक टाइप तो CH3 रहेगा, दूसरे टाइप क्या हो जाएगा, C6CH5 हो जाएगा। ये C6CH5 जो होता है एक तरह से ये बेंजीन रिंग होता है कि नहीं होता है, 6 कार्बन वाला बेंजीन हो, एली एरोमेटिक में बेंजीन हो जाएगा, या फिर दोनों जगह आप बेंजीन रख लो, C6CH5 कर दो इधर, इधर भी C6CH5 कर दो, ये दोनों जगह बेंजीन रिंग कर दो ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। जबकि एलिफैटिक वाले में कहीं पे भी बेंजीन रिंग नहीं होगा, एरोमेटिक वाले में क्या होगा बताओ, एरोमेटिक वाले में क्या होगा, कहीं ना कहीं पे एक बेंजीन रिंग आ जाएगा, कहीं ना कहीं पर एक बेंजीन रिंग आ जाएगा। एरोमेटिक वाले में क्या होगा, कहीं ना कहीं एक बेंजीन रिंग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है?
इसमें कहीं ना कहीं एक बेंजीन रिंग आ जाएगा, किसमें? एरोमेटिक वाले में, एरोमेटिक वाले में। हाँ, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग आ जाएगा। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे हम लिख भी देता हूं। क्या लिख देता हूं बताओ, क्या लिखूं? हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं, कहीं कहीं मत लिखो, इसमें क्या? एरोमेटिक, मैटिक समूह की उपस्थिति होती है, उपस्थिति होती है। एरोमेटिक समूह की क्या होती है? उपस्थिति होती है, जबकि इसमें नहीं होती है। इसमें एरोमेटिक समूह की उपस्थिति नहीं होती है। इसमें क्या होती है? नहीं होती है। इसमें एरो ना, इसमें कहीं ना कहीं क्या होती है? एरोमेटिक समूह की क्या होती है? उपस्थिति होती है। किसमें? एरोमेटिक ईथर में, जबकि इसमें नहीं होती है। इसमें सिंपल होते हैं, इसमें साधारण होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं एरोमेटिक समूह की उपस्थिति होती है, जबकि इसमें नहीं होती है। ये चारों वर्गीकरण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चारों वर्गीकरण समझ में आया होगा। ये ईथर का जो वर्गीकरण है, चारों के चारों आप लोगों के सामने है। हालांकि छोटे हैं, लेकिन चारों के एक साथ दिखा दिया हूं मैं ना, चारों वर्गीकरण। पहले वर्गीकरण में क्या हमने पढ़ा था? दोनों के दोनों समान होना चाहिए। जैसे CH3 दोनों क्या थे? समान थे पहले वर्गीकरण में। जब पहला वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, ये वाले पहला सरल और सममित वाले में, इसमें हमने क्या पढ़ा? दोनों R और R दोनों समान थे। यहाँ पे C2H5 दोनों समान थे। यहाँ पे CH3 दोनों समान थे ना। ये पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा था। पहला सरल या सममित ईथर वाले में क्या पढ़ा था? ये R और ये R दोनों समान थे। जैसे यहाँ पे CH3 समान थे, या C2H5 ये दोनों समान होना चाहिए। एक O, ये समझ लो O है तो इधर इधर दोनों समान होना चाहिए। इधर लड़का तो इधर भी लड़का होना चाहिए, इधर लड़का तो इधर लड़की नहीं होनी चाहिए। बात समझ सकते हो ना? पहले था। दूसरे वाले मैटर में क्या था? और हाँ, एक चीज नहीं, इसमें एक चीज और मैटर था। इधर लड़का इधर लड़का, लड़का तो लड़का होना चाहिए, साथ में दोनों समान किलो का होना चाहिए। एक 50 किलो का, दूसरा भी 50 किलो का होना चाहिए। तो 70 किलो का कोई नहीं होना चाहिए। ये लड़कियां मोटी होती है, 70 किलो का हो जाती है, वो बात अपनी जगह है। ठीक है, तो ये 50 तो ये भी 50 होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। इसे को हम लोग क्या कहते हैं? सममित ईथर कहते हैं। दूसरा हमने जो पढ़ा था, मिश्रित या असममित ईथर में दोनों भाई लड़का लड़का होना चाहिए। ये भी लड़का तो ये भी लड़का होना चाहिए। अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। एक 50 किलो एक 55 किलो वाला हो सकता है, एक 50 किलो एक 100 किलो वाला हो सकता है ना। दोनों अलग अलग हो जाना चाहिए। तीसरा वाला जो है आपका एलिफैटिक ईथर जो होता है, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें जो है दोनों दोनों के दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब एक तरह समझ लो, एलिफैटिक ईथर और मिश्रित ईथर दोनों एक ही हैं। एक तरह समझ सकते हैं, दोनों के दोनों मतलब एक ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी बात समझना, एलिफैटिक हो चाहे एलिफैटिक में आपका मिश्रित और सरल ईथर दोनों आ जाता है। एलिफैटिक में मिश्रित और सरल ईथर क्या हो जाता है? दोनों आ जाता है। एलिफैटिक में मिश्रित और सरल ईथर दोनों आ जाता है ना। क्यों आ जाता है सर? कैसे आ जाता है? अरे इसमें दोनों समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए। बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए। बेंजीन रिंग होते ही ये हो जाएगा एरोमेटिक ईथर। आया समझ में सभी को? अगर आया है समझ में तो इसे आप क्या करो? फटाफट नोट कर डालो। इसे क्या करो? फटाफट नोट कर डालो, अगर आया है समझ में। ठीक है, भाई इसमें दोनों में समान होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए। ठीक है, दो नंबर को फिर से समझा दें। ये इसमें दोनों यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि क्या लिखा गया है कि ये दोनों, देखो दिखाई दे रहा है ना, समान नहीं होता है। आर और आर दोनों समान नहीं होता है। देखो यहाँ पे
क्या है, C2H5 है, यहाँ पे CH3, दोनों समान नहीं होता है। 2 नंबर वाला समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलें। हो गया, अरे नोट हो गया। अरे 4 नंबर वाले में लिखा है यहाँ पे एरोमेटिक समूह की उपस्थिति होती है, ये बेंजीन वाला कोई ना कोई समूह हो जाता है 4 नंबर वाले में। 4 नंबर वाले में बेंजीन समूह वाला कोई ना कोई उपस्थिति हो जाती है। 3 नंबर वाले में कोई बेंजीन समूह नहीं होता है, 3 नंबर वाला विदाउट बेंजीन समूह होता है। मैंने बताया, ध्यान से सुना होगा तो तैयार होगा, नहीं सुना होगा तो भूल गया होगा। अनु यादव 3 नंबर वाले में मैंने बताया है कि इसमें कोई ना कोई बेंजीन समूह वाला होता है, नहीं होता है। यहाँ कोई ना कोई एरोमेटिक समूह नहीं होता है, इसमें एरोमेटिक समूह बेंजीन समूह इसमें नहीं होता है। चलिए मैं आप लोगों से कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, बताएंगे आप लोग कौन सा ईथर है। इसको यहीं पे रहने देता हूं, ठीक है। मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा हूं। चलिए मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, जरा बताना उदाहरण में कौन सा कौन ईथर है। प्रैक्टिस के लिए बताना जरा, ये कौन सा ईथर है। ओ C6H5CH3, ये कौन सा ईथर है। ये बताओ कौन सा ईथर है, एलिफैटिक है या एरोमेटिक है। एलिफैटिक फैटिक है या फिर एरोमैटिक है। नंबर 1 वाला सही है या नंबर 2 वाला सही है, इतना तो बताओ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कौन सा सही है बताओ। सीधी सी बात है, आप यहां पे देखोगे कि यह आपका कैसा समूह है, ये कैसा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग उपस्थित है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसे हम लोग मिश्रित या असमित ईथर भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, दोनों समान नहीं थे, इसे मिश्रित या असमित ईथर भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि अब बताओ इसमें से कौन सा है, ये कहीं एग्जाम्पल है, सरल सममित है, सममित है या फिर असममित है। असममित है, बताओ इसमें, बताओ नंबर 1 वाला सही है या नंबर 2 वाला सही है, कौन सा सही है बताओ। सममित है या असममित है, तो भैया असममित है। अब समझ में आ गया आप लोगों को, देख के खुद से बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, चलो एक एग्जांपल और लिखो आप लोग, एक एग्जांपल और लिखो, चलो इसका मुझे बताओ। वो लिख देता हूं यहाँ पे, इधर लिख देता हूं, इधर इधर आपका C2H5 लिख सकता हूं, इधर आपका CH3 लिख दिया, ठीक है। अब बताओ ये कैसा है, सममित है असममित है, बताओ इसमें से ये कैसा है। इसमें 3 ऑप्शन है, सममित, असममित, तीसरा ऑप्शन एरोमेटिक, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन लिखो, चौथा ऑप्शन एली एलिफैटिक। बताओ भैया कौन सा है, पहला होगा
पहला होगा कि दूसरा होगा, तीसरा होगा कि चौथा होगा? कौन सा होगा? अरे कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन होगा? कंफ्यूज हो ना? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ये तो असममित है, यानी दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा दोनों होगा। अरे एलिफैटिक थोड़ी ना है ना, हेरोडी, दूसरा और चौथा दोनों होगा, दूसरा और चौथा दोनों है। समझ में आया? इस तरह से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो बता दोगे आप लोग? बता दोगे? दूसरा और चौथा दोनों। भाई देखो, एक तो यह असममित भी है, अगर देखा जाए तो यह आपका असममित भी है, दोनों तो समान नहीं है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ CH3 है, तो यह असममित भी हो गया। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एलिफैटिक में, देखो एलिफैटिक बताया था कि दो कहीं पे भी बेंजीन वाला नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक समूह उपस्थित नहीं होना चाहिए, इसमें बताया था। तो यहाँ पे देखो कोई न कोई भी एरोमेटिक समूह उपस्थित है क्या? नहीं है ना, कोई भी एरोमेटिक समूह उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा? दूसरा और चौथा दोनों होगा। अब समझ में आया? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल देकर, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर पूछे जा सकते हैं। दोबारा देख लेना जिसको प्रॉब्लम है। भाई ये तो ये बेंजीन रिंग यहाँ पे नहीं है, जब बेंजीन रिंग नहीं है तो एरोमेटिक तो नहीं होगा, साथ में असममित भी नहीं है। क्यों असममित नहीं है? असममित है क्योंकि दोनों समान नहीं है। हाँ ठीक है, चलते हैं आगे और इसका नामाकरण पढ़ते हैं। इसमें दो नामाकरण विधि होता है, दोनों पढ़ेंगे हम लोग। पहला क्या? साधारण नामाकरण विधि। दूसरा क्या? बताओ, दूसरा क्या होता है? IUPAC नामकरण विधि। ठीक है, तो लिखना सभी लोग, ईथरों का नामकरण। हालांकि इसके पहले मैं किसी का नामकरण नहीं लिखवाया था, लेकिन इसका लिखवाना जरूरी, किसी में प्रॉब्लम होता है। हाँ, इसका लिखवाना क्या जरूरी है? तो हेडिंग डालना सभी लोग। हेडिंग क्या डालना आप लोग कि ईथर। ईथर का नामकरण। ईथरों का नामकरण, नामकरण किसे कैसे ईथर का किया जाता है? ईथर का, ईथरों का नामकरण। ठीक है, दो नामकरण की विधियां हैं। एक तो नामकरण क्या? साधारण नामकरण। जैसे आप लोगों के दो नाम होंगे, इसमें से कितने लोगों के नाम दो हैं? किसी का नाम, अरे बहुत खतरनाक खतरनाक नाम होते हैं, जैसे किसी का नाम होगा, अरे कोई भी नाम ले लो यार, तो मेरा तो एक ही नाम है पंकज, आप लोगों में से काफी लोगों के दो नाम होंगे। इसी तरह से दो तरह से इसका नामकरण किया जाता है। एक तो कोई अच्छा देखने में हो तो उसके अच्छे हिसाब से नामकरण दे देते हैं, और एक नाम होता है स्कूल वाला नाम। इसी तरह से दो नाम होते हैं, एक साधारण नाम, एक IUPAC नाम। एक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, दो नामकरण पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे क्या, पहला क्या पढ़ेंगे? साधारण नामकरण। दूसरा क्या पढ़ेंगे? IUPAC नामकरण। साधारण पढ़ेंगे, दूसरा क्या पढ़ेंगे? IUPAC नामकरण पढ़ेंगे ना? ना? एक तो साधारण नामकरण पढ़ेंगे, दूसरा क्या? IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं? आयु साधारण नामकरण। सबसे पहला हेडिंग डालिए, साधारण नामकरण। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? साधारण नामकरण पढ़ते हैं। चलिए, साधारण नामकरण में क्या होता है? इसमें क्या होता है? देखिए, ये ऑक्सीजन समूह है, क्या है? ध्यान से समझना। ये आपका क्या है? ऑक्सीजन समूह है। इसके दोनों ओर जो
एल्किल या एरिल समूह उपस्थित होते हैं, दोनों ओर जो एल्किल या एरिल समूह उपस्थित होते हैं उसके अंग्रेजी के वर्णमाला के हिसाब से नाम लिख देते हैं और अंत में ईथर जोड़ देते हैं। बात समझना सभी लोग, फिर से समझ लो। ये ओ जो है ये क्या है, ओ के दोनों तरफ जो भी समूह उपस्थित हो आर या आर, इनका क्या वर्णमाला, वर्ण, अभी मैं प्रैक्टिस करा के दिखाऊंगा। अंग्रेजी अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार नाम लिख देते हैं। नाम लिखकर लिख कर क्या, लिख कर अंतिम में क्या कर देते हैं, ईथर शब्द क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ईथर शब्द क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। साधारण नामकरण में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नाम लिख देते हैं और लास्ट में ईथर शब्द जोड़ देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कैसे नाम लिखते हैं, ध्यान देना इधर, तभी समझ में आएगा। ध्यान देना, बहुत आसान है, बस आपको एबीसीडी आना चाहिए, डिक्शनरी देखने आना चाहिए। एबीसीडी आना चाहिए और डिक्शनरी देखने आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जैसे मैं आपके सामने दो नाम लिख रहा हूं, एक नाम लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, समझ लो CH3O C2H5 ये दे रहा हूं। इसका नाम अगर आपको लिखने के लिए कह दिया जाए साधारण नामकरण में तो कैसे लिखोगे? इसका नाम अगर आपसे कह दिया जाए कि साधारण नामकरण में लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे? आपको ये पहले पता होना चाहिए कि इसे कहा जाता है क्या, मेथिल कहा जाता है। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने कहा था कि आप आईपीएससी नेम पढ़ लेना। इसे कहा जाता है एथिल, एथिल, इसे मेथिल कहा जाता है, इसे एथिल। अगर आप अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार पढ़ेंगे, अगर अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले एथिल ए आएगा। उसकी देखो ये स्टार्ट होता है यम से और ये स्टार्ट हो रहा है ए से, है ना। तो सबसे पहले ए आएगा, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद यम आएगा ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से नाम लिखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे नाम लिखते समय, इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाम हम लोग एथिल लिखेंगे, एथिल लिखेंगे। सबसे पहले एथिल लिख दिया, उसके बाद यम वाले का नाम मेथिल लिख दिया। लास्ट में क्या करते हैं, अंतिम में ईथर शब्द जोड़ देते हैं, ईथर जोड़ देते हैं। एथिल मेथिल ईथर इसका नाम हो गया। ये आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ये आप उदाहरण के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आया समझ में? अरे लिख लोगे अपने से, मैं कराऊं अगला, अगला ट्राई करोगे, लिख लोगे अपने से, एक बार ट्राई कराऊं अगला। एकदम सरल है ना, बस एबीसीडी आना चाहिए ना। बस आपको क्या आना चाहिए, एबीसीडी आना चाहिए। एबीसीडी आना चाहिए तब आप कर लोगे, अन्यथा फिर नहीं कर पाओगे। मैं एक अगला नाम दे रहा हूं, अगला नाम लिखो आप सभी लोग, ध्यान देना। अगला नाम मैं दे रहा हूं उदाहरण के तौर पे, ठीक है। एक मिनट रुकना सभी लोग। उदाहरण नीचे रहना चाहिए भाई, अच्छा लगेगा ना। एग्जाम्पल, ठीक है, ये सही है। देखना सभी लोग,
अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप लोग लिखना ध्यान से सभी लोग। उदाहरण ठीक है, उदाहरण अब सही लग रहा है ना। एक उदाहरण है, जैसे आपके नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगला एग्जांपल लिखना। आपके सामने मैंने लिख दिया C2H5O C6H5, ये इसका नाम लिखना है। अगला एग्जांपल है, आपको इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिख कर बताना। इसका नाम लिखोगे, कैसे लिखोगे? हाँ, इसका नाम लिखना। इसका नाम कौन कौन लिख लेगा? कोई लिख लेगा क्या ना? इसका नाम लिखकर बताना जरा। चलो मैं हिंट कर देता हूं, इसको कहा जाता है क्या? एथिल कहा जाता है। हालांकि ये लोग आप लोग पढ़ लेना, ये आप लोगों का काम है। एथिल कहा जाता है, कक्षा 9 में ये पढ़ाया गया होगा। एथिल, इसे क्या कहा जाता है? एथिल कहा जाता है। इसे कहा जाता है क्या? फेनिल कहा जाता है। फेनिल, फेनिल कहा जाता है। इसे कहा जाता है एथिल, इसे कहा जाता है फेनिल। इसे कहा जाता है एथिल, इसे कहा जाता है फेनिल। मैंने नियम क्या लिखा? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नाम लिख देते हैं। अच्छा जरा बताओ, एथिल जो है ए से शुरुआत होता है, फेनिल का शुरुआत किससे होता है? यप से होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है? ए पहले आता है सर, पहले तो ए आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है, आप लोग जानते हो। तो ए वाले को पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे इसके नाम में? एथिल लिखेंगे, एथिल। उसके बाद क्या आता है? फेनिल आता है, फिनाल आता है, तो फेनिल लिखेंगे। इसके बाद फिनाल आता है, फेनिल लिखेंगे। अंतिम में ईथर शब्द जोड़ देते हैं, अंतिम में ईथर जोड़ दो, नाम लिख लिया। तो इस हिसाब से आपको नाम लिखना पड़ता है। क्या अपने से नाम लिख लोगे आप लोग? क्या अपने से नाम लिख लोगे? आसान है कि नहीं है? एकदम एकदम आसान है ना? आसान है कि नहीं है बताओ? आसान है ना? चलो तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखो, हमने बताया आपको क्या, इसके दो भाग होते हैं। हमने आपको बताया था ना, आईयूपीएसी नामाकरण और दूसरा, पहला साधारण नामाकरण, दूसरा आईयूपीएसी नामाकरण। तो अब हम लोग क्या, आईयूपीएसी नामाकरण पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नामाकरण पढ़ेंगे। चलो आईयूपीएसी नामाकरण पढ़ते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं। अब पढ़ते हैं क्या? आईयूपीएसी नामाकरण। आसान से पढ़ लेना। जैसे आप, मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप लोगों के दो दो नाम होते हैं, घर का नाम कुछ और होता है, बाहर का नाम कुछ और होता है। तो घर में इसको इस तरह से लिखा जाता है, बाहर कैसे लिखा जाएगा, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा, ये ध्यान से समझना सभी। हेडिंग कर लेना। दूसरा, सेकेंड, आईयूपीएसी नामाकरण, आईयूपीएसी नामाकरण, ये आप सभी लोग हेडिंग डाल देना। आईयूपीएसी नामाकरण, आईयूपीएसी नामाकरण बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। इसमें देखो, ध्यान से समझना, ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो चीजें जुड़ी होती हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, जो जहां पे, इसमें क्या देखते हैं, जहां कार्बन कम होते हैं, जिसमें कार्बन, जहां नहीं जिसमें होगा, जिसमें, जिसमें क्या कार्बन कम होते हैं, जिसमें क्या कार्बन कम होते हैं, उसके आगे, उसके आगे
उसके आगे हम लोग, जिसमें कार्बन कम होते हैं उसके आगे हम लोग जोड़ते हैं एल्काक्सी। क्या जोड़ते हैं? एल्काक्सी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एल्काक्सी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एल्काक्सी। एल्काक्सी जोड़ते हैं। जिसमें कार्बन कम होता है उसके आगे हम लोग क्या जोड़ते हैं? एल्काक्सी जोड़ते हैं। जहां पे जिसमें कार्बन अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। और जिसमें कार्बन अधिक होता है, जिसमें कार्बन अधिक होता है, अधिक होता है, उसमें क्या कहते हैं? उसके नाम के अंत में हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं बताओ? उसके नाम के अंत में हम लोग एल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? है ना? उसके साथ, उसके साथ क्या लिखते हैं? एल्केन लिखते हैं। एल्केन, एल्केन क्या लिखते हैं? एल्केन लिखते हैं। दो समूह है भाई, यहाँ पे कोई चीज जुड़ा होगा और यहाँ पे कोई चीज जुड़ा होगा। जिसमें कार्बन कम होगा उसमें क्या जोड़ेंगे? लास्ट में एल्काक्सी जोड़ेंगे। जिसमें कार्बन अधिक होगा उसमें क्या जोड़ेंगे? एल्केन जोड़ेंगे। सर मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आपने क्या बताया? बिल्कुल नहीं पड़ा होगा पल्ले, मैं जानता हूं, टेंशन मत लो, अभी मैं बताता हूं। अभी मैं बताता हूं, टेंशन क्यों लिए हो? मैं हूं ना, मुझे पता है कि आप लोगों को पल्ले कम पड़ा होगा। हाँ, अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है? इसको थोड़ा ऊपर करने दो, मुझे छोटा करने दो, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। अब लिख लो सभी लोग उदाहरण। क्या क्या आपको लिखना है? क्या लिखना है आपको? एग्जाम्पल या फिर उदाहरण। देखो नामकरण लिखना एग्जाम में नहीं आता, लेकिन नामकरण लिखे बिना आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं नामकरण पढ़ा दे रहा हूँ। उदाहरण में क्या लिखना है ध्यान से ना। अब आपके सामने मैं एक एल्केन लिख रहा हूं। एल्केन क्या है? ईथर लिख रहा हूं। यहाँ पे आपका लिखता हूँ C2CH3 लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ C2H5 लिखता हूँ। अच्छे एक साथ ध्यान देना, मैंने क्या यहाँ पे लिखा? जिसमें कार्बन कम होता है उसके आगे एल्काक्सी शब्द जोड़ते हैं, जिसमें कार्बन अधिक होता है उसके पीछे एल्केन शब्द जोड़ते हैं। जिसमें कार्बन कम होता है उसके आगे क्या जोड़ते हैं? एल्काक्सी शब्द जोड़ते हैं। जिसमें कार्बन अधिक होता है उसके पीछे क्या जोड़ते हैं? एल्केन शब्द जोड़ते हैं। ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा है। अरे लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ, हाँ या ना? लिखा है ना? तो इसमें बताओ कार्बन किसमें कम है? कार्बन यहाँ 1 नंबर वाले में कम है या 2 नंबर वाले में कम है? कार्बन 1 नंबर वाले में कम है या फिर 2 नंबर वाले में कार्बन कम है? ये बताओ, किसमें कार्बन कम है, किसमें अधिक है? किसमें कार्बन कम है, किसमें अधिक है? बताओ, कार्बन 1 नंबर वाले में कम है या 2 नंबर वाले में कम है? 2 नंबर वाले में, 1 नंबर वाले में, किसमें? 2 नंबर वाले में या 1 नंबर वाले में? 1 नंबर वाले में। तो 1 नंबर वाले को अगर नाम क्या लिखा जाता है? मेथेन लिखा जाता है। 2 नंबर वाले का नाम क्या लिखा जाता है? एल्केन लिखा जाता है ना? क्या लिखा जाता है? 1 मिनट, नाम एल्केन नहीं, एथेन लिखा जाता है ना? 1 नंबर वाले को क्या लिखा जाता है? मेथेन लिखा जाता है। 2 नंबर वाले को एल्केन लिखा जाता है। तो नियम के अनुसार क्या है आपके सामने? क्या कहता है नियम? नियम कहता है जिसमें कार्बन की संख्या कम हो उसमें क्या जोड़ते हैं? एल्काक्सी शब्द जोड़ते हैं। जिसमें कार्बन की संख्या कम हो उसके साथ क्या जोड़ते हैं? एल्काक्सी शब्द। देखो मेथेन में कार्बन की संख्या कम है, इसलिए मेथेन के साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे? मेथाक्सी, मेथाक्सी शब्द जोड़ेंगे, ठीक है? एल्काक्सी मतलब मेथाक्सी हो जाएगा। और जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो उसके साथ एल्केन शब्द जुड़ते हैं, तो यहाँ पे C2H5 इसे क्या लिखेंगे? एल्केन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल्केन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा ना? जिसमें कम है
कम इसमें है, इसमें क्या है, कम है, यहाँ पे क्या है, कम है, कम वाले के शब्द क्या जोड़ा मैंने, मेथाक्सी जोड़ा। यहाँ पे अधिक है तो अधिक वाले के शब्द क्या जोड़ा मैंने, बताओ, अधिक वाले के शब्द क्या जोड़ा हमने, एल्केन जोड़ा है। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ आ गया। अरे बताओ किसमें क्यों जोड़ा मैंने, कम वाले के साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे, एक्सी शब्द जोड़ेंगे, अधिक वाले के साथ क्या जोड़ेंगे, एल्केन शब्द जोड़ेंगे। हाँ अरे नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं यार, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो भाग रहा है। भाई 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 भाई, ये तुम ऐसे ही रहो, चलो इसको रहने देते हैं ना, तभी तो मैं दिखाऊंगा नियम जो मैंने दिखा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाँ अच्छा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो एग्जाम्पल क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल, अरे नहीं भाई हिल क्यों रहा है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ओ ईथर। पहला एग्जाम्पल ये रहा, दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, जिसको नहीं समझ आया दूसरा केस समझ में आ जाएगा। इधर लिख दिया मैंने C6H5 लिख दिया मैंने, नहीं 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 नहीं, इधर नहीं लिखूंगा हमेशा, आजा इधर मैंने लिखा, ठीक है, इधर लिखता मैंने C2, इधर मैंने लिखा C6H5, इधर लिखा मैंने C2H5। अब इसका नाम आपसे मैंने पूछ डाला, तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है किसमें कार्बन की संख्या कम है, किसमें अधिक है। नंबर 1 वाले में कम है, नंबर 1 वाले में कम है कि नंबर 2 वाले में कम है, यह आपको देखना है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, नंबर 1 वाले में कम है या नंबर 2 वाले में कम है। जिसको नाम आ गया है उस नाम लिख के बता देगा मुझे, नंबर 1 वाले में कम है या नंबर 2 वाले में कम है। दो में कम है, ठीक है, कम है तो इसका नाम क्या लिखते हैं, एथेन लिखते हैं नाम, इसका नाम एथेन होता है। और इसका नाम क्या होता है, बेंजीन होता है। अरे C6H5 फेनिल या बेंजीन होता है ना, बेंजीन, बेंजीन है नाम होता है ना, बताओ, बेंजीन होता है, इसका नाम तो बेंजीन होता है। अरे बेंजीन होता है ना, तो नाम कैसे लिखेंगे, इसमें क्या है, कम है, इसमें क्या है, कम है, इसमें क्या है, अधिक है। तो नाम लिखेंगे कैसे, नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे, ध्यान देना सभी लोग। कम वाला कौन है, एथेन है, तो एथेन के साथ क्या जोड़ेंगे, एल्काक्सी जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा एथाक्सी, एथाक्सी, एथा एथाक्सी, एथाक्सी कैसे लिखा जाएगा भाई, एथाक्सी, एथाक्सी, ये हो जाएगा एथाक्सी, और ये हो जाएगा क्या, बेंजीन, बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो नाम लिखने के लिए आसान है। अरे बेंजीन, और इसका साधारण नाम आप लोग लिखना चाहे तो खुद से लिख सकते हैं। साधारण नाम क्या हो जाएगा बताओ, एथिल, एथिल फेनिल ईथर, एथाक्सी बेंजीन। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। तो इस तरह से क्या लिखा जाता है, इसका नाम लिखा जाता है ना। तो समझ में आया आप लोगों को यहां तक। तो ये आपका हो गया नामकरण। अब हम लोग इसको बनाने की विधि लिखेंगे। क्या करेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे। ये नामकरण हो गया, बनाने की विधि पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, एकदम साफ है। चलिए अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने एल्कोहल फिनाइल ईथर शुरू किया था हमने, ठीक है। उसके बाद ईथर के बारे में मैंने बताया क्या क्या ईथर होता है। उसके बाद हमने क्या जाना था, ईथर
कितने प्रकार का होता है, क्या कैसे होता है, यह हम लोगों ने जाना था ना। कितने प्रकार का होता है, एग्जाम्पल भी देखा था मैंने, है ना। ईथर कितने प्रकार का होता है ये हमने जाना था। क्यों भाई, ये जाना था ईथर कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोगों ने जाना था, है ना। क्यों भाई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या जाना, इसके बाद हमने पढ़ा ईथर का नामकरण, कैसे नाम लिखा जाता है, ये 4 चीज तो जाना। अब हम लोग क्या बनेंगे आगे, ईथर कैसे बनाया जाता है ये जानेंगे, ठीक है। तो चलिए यूट्यूब पे मिलते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अरे क्यों नहीं अपलोड करेंगे भाई, लेक्चर तो अपलोड हो ही जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।